आज हम देखेंगे कि ऑक्सलेट क्या है, बॉडी में इसका रोल क्या है और बॉडी में जरूरत से ज्यादा ऑक्सलेट क्या क्या मसाइल पैदा कर सकते हैं। अगर आपको भी किडनी स्टोन्स का मसला है या अगर आपके यूरिन में भी ऑक्सलेट की मिकदार ज्यादा है, बॉडी में जरूरत से ज्यादा ऑक्सलेट होना हमारे गुर्दों में पथरियां बनने की वजह बनता है, हमारी किडनीज में स्टोन्स बनते हैं। ऑक्सलेट पौधों में पाया जाने वाला एक ऑर्गेनिक एसिड है। हमारी बॉडी खुद से भी ऑक्सलेट बनाती है और इसका काम दूसरे मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम और आयरन के साथ बाइंड करके उन्हें बॉडी से बाहर निकालना होता है। ज्यादातर ये फंक्शन कॉलन में होता है और कॉलन हमारी बड़ी आंत का दी लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा हिस्सा है। यानी ऑक्सलेट का काम बॉडी में मिनरल्स को रेगुलेट करना है। किडनी स्टोन से बचने के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन पहले जरूरी चीज ये है कि हम किडनी स्टोन्स के सिम्टम्स के बारे में बात करें, इलामात के बारे में जानते हैं। पहली सिम्टम की बात करें तो आपको लोअर बैक पेन यानी कमर के निचले हिस्से में दर्द का मसला हो सकता है। आपको फ्लैंक पेन का मसला हो सकता है। फ्लैंक पेन बैक साइड पे पसलियों के नीचे होने वाले दर्द को कहते हैं। आपके यूरिन में ब्लड शामिल हो सकता है। बार बार पेशाब आने का मसला हो सकता है। पेनफुल यूरिनेशन का मसला हो सकता है, यानी पेशाब करते हुए आपको दर्द हो सकती है। इसके अलावा आपको जलन भी हो सकती है। अगर इनमें से कोई भी अलामत आप में जाहिर होती है तो ये किडनी स्टोन की अलामत हो सकती है। आपके गुर्दों में पथरियां हो सकती हैं। ऑक्सलेट हमारी बॉडी खुद तो बनाती है, लेकिन ये खुराक से भी हमारी बॉडी का हिस्सा बनता है। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि पौधे भी ऑक्सलेट बनाते हैं, क्योंकि कैल्शियम की ज्यादा मिकदार प्लांट्स की जिंदगी को भी खतरे में डाल देती है। इसलिए पौधे ऑक्सलेट बनाते हैं ताकि कैल्शियम की ज्यादा मिकदार को वो भी रेगुलेट कर सकें। अब ये तो पता चल गया कि ऑक्सलेट जरूरी चीज है हमारी बॉडी में, लेकिन इसकी जरूरत से ज्यादा मिकदार हमारी बॉडी होल्ड क्यों करती है, इसकी वजह जानते हैं। तो इसकी पहली वजह हमारी किडनीज की कमजोरी हो सकती है। हमारे गुर्दे कमजोर हो सकते हैं, तो गुर्दों की कमजोरी की वजह से ऑक्सलेट हमारी बॉडी में बिल्डअप कर सकता है, ऊपर जा सकता है। अगर किसी ने गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी करवाई है तो भी बॉडी में ऑक्सलेट ऊपर जा सकता है, क्योंकि इस सर्जरी के बाद हो सकता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैल्शियम की मिकदार को रेगुलेट ना कर पाए, हमारी बॉडी कैल्शियम को ठीक से अब्सॉर्ब ना कर पा रही हो। तो अब अगर कैल्शियम की ज्यादा मिकदार बॉडी में रह रही है तो इसको रेगुलेट करने के लिए ऑक्सलेट भी ऊपर जाएगा ही, क्योंकि ये दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये फंक्शन ठीक से काम नहीं कर पाता, यानी ऑक्सलेट कभी कभी कैल्शियम को ठीक से अब्सॉर्ब नहीं कर पाता, ठीक से रेगुलेट नहीं कर पाता। इसके अलावा इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स की कुछ इकसाम भी ऐसी हैं जिसकी वजह से ऑक्सलेट की मिकदार ऊपर जा सकती है। जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं हाइपरऑक्सलूरिया की वजह। हाइपरऑक्सलूरिया यानी बॉडी में ऑक्सलेट का ऊपर जाना। फूड्स की बात करें तो कुछ फूड्स भी ऐसे हैं जिनमें ऑक्सलेट की मिकदार ज्यादा पाई जाती है, तो ये भी एक्सेसिव ऑक्सलेट का मसला पैदा कर सकते हैं। इन फूड्स में पालक, ब्लैक टी, बादाम, चॉकलेट, सोडा या कोला, सोयाबीन्स, सोया मिल्क, स्वीट पोटैटोज और टोफू वगैरह शामिल है। इन सब चीजों के अलावा रेड मीट भी एक ऐसी चीज है जो गुर्दों का मसला पैदा करने की एक बड़ी वजह हो सकती है। तो अगर आपको किसी भी तरह से छोटा मसला भी है, अगर आपको किडनीज के हवाले से, गुर्दों के हवाले से, तो आपने इन चीजों के इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी करना है। सॉफ्ट ड्रिंक्स से बचने की आपने लाजमी कोशिश करनी है, क्योंकि इनमें शुगर की मिकदार बहुत ज्यादा पाई जाती है। 250 ग्राम सॉफ्ट ड्रिंक में 6 से 9 टीस्पून शुगर हो सकती है। तो ये चीज किडनी से हटके आपकी ओवरऑल सेहत के लिए भी बहुत नुकसानदेह होती है। अगर आपको हाइपरऑक्सलूरिया का मसला है और इसकी वजह से किडनीज में स्टोन्स बन रहे हैं, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान लाजमी रखना है। इस पे बात करते हैं। आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मैनेज करके इस मसले पे काबू पा सकते हैं। सबसे पहले तो आपने डॉक्टर से मशवरा करना है ताकि आपको इस मसले की रूट कॉज का पता चल जाए। अगर तो आपको इंटेरिक हाइपरऑक्सलूरिया का मसला है, जो कि ज्यादातर होता है, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो ये कि आप अपनी कैल्शियम इनटेक ज्यादा कर दें। और यहाँ मैं कैल्शियम लैक्टेट की बात कर रहा हूँ। कैल्शियम लैक्टेट एक किस्म का कैल्शियम सप्लीमेंट है जिसमें एलिमेंटल कैल्शियम की मिकदार दूसरे कैल्शियम सप्लीमेंट की निस्बत कम होती है। आपने 250 मिलीग्राम कैल्शियम लैक्टेट सोने से पहले लेना है। ये कैल्शियम हमारी इंटेस्टाइन में मौजूद ऑक्सलेट की ज्यादा मिकदार के साथ बाइंड करेगा और उससे बॉडी से बाहर निकालेगा। दूसरे नंबर पर आप अपनी सिट्रेट की मिकदार ज्यादा करें। इसके लिए आप लेमन जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप पानी में हाफ कटा हुआ नींबू रोजाना पी लेना काफी है। 2.5 लीटर फ्लूइड, 2.5 लीटर फ्लूइड तो आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि ऑक्सलेट और कैल्शियम जब गुर्दों में ज्यादा देर तक रहते हैं तो स्टोन्स में बदल जाते हैं। तो ज्यादा लिक्विड इन्हें बाहर निकालता रहेगा और स्टोन्स बनने के चांसेस कम होंगे। इसके अलावा आपने नमक और एनिमल प्रोटीन्स का इस्तेमाल भी कम करना है। तो ये एक सादा सी वीडियो थी जिसमें हमने देखा कि ऑक्सलेट से पथरियां क्यों बनती हैं और हमने किस तरह इसको टैकल करना है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।